नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटे समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में जो अनहोनी घटना घटी है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये क्लियर हो चुका है। और जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसी ने सतर्क रह करके उससे पहले से कार्रवाई की है और धरपकड़ शुरू कर दी थी, और जिस प्रकार से जो है डॉक्टर इसमें आए हैं कि पढ़ा लिखा आदमी जो है आतंकवाद के रास्ते पर चल रहा है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ब्रेन वॉश करने वाला जो है भारत का मौलाना या मुल्ला नहीं है, बल्कि जो है पाकिस्तान का मुल्ला मौलाना है। तो मुझे लगता है आज भी जो है यहाँ पर जो है लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जान देने को हाजिर हैं। तो विपक्ष के एक नेता बोल रहे थे, बोला यहाँ पर जो है जाति जनगणना करनी चाहिए। मुझे लगता है जाति जनगणना नहीं करनी चाहिए। बोले यहाँ पर जनगणना करनी चाहिए पाकिस्तानी प्रेमी कितने हैं और भारत के प्रेमी कितने हैं, चाहे किसी भी कौम के हों। और एक बार उनकी गणना कर करके उनको जो है जितने भी सरकारी संसाधन हैं उनसे और भारत की नागरिकता से अलग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उनको रिफ्यूजी बना दो और बाद में नाव में जहाज़ में भेज करके उनको पाकिस्तान भेजो, चाहे कहीं भी भेजो, वो बाद में की कार्रवाई है। लेकिन इस प्रकार से देश की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आस्तीन का सांप जो है डसने लग जाए तो उसका भी जीना खाना मुश्किल हो जाता है मालिक का। उसी प्रकार की कार्रवाई जो है भारत के साथ की जा रही है। भारत के मौलानाओं को डूब के मरना चाहिए, आत्महत्या कर देनी चाहिए इनको। और इनका कोई काम नहीं है देश में। अगर ये जो है अपने कौम के लोगों को देशभक्ति नहीं सिखा सकते, उनको वंदे मातरम नहीं सिखा सकते, उनको जो है राष्ट्रगान नहीं सिखा सकते हैं, और नफ़रत पैदा करने में अगर विदेश वाला नफ़रत पैदा कर रहा है उसको जो है चुपचाप देखते रहते हैं, तो इनको डूब मर जाना चाहिए। भारत के मौलानाओं को आत्महत्या कर देनी चाहिए इनको, और नहीं तो इनको भी देश से बाहर निकल जाना चाहिए। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली का इन्होंने जो है छेद करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक विपक्ष का नेता बोला ये जो है सरकार का फेलियर है। बिल्कुल ये सरकार का फेलियर है, लेकिन आज की सरकार का फेलियर नहीं है। ये उस दिन की सरकार का फेलियर है जिस दिन जो है देश आज़ाद होने से पहले तोड़ दिया गया था। जब एक कौम ने अपने लिए जो है अलग देश मांग दिया था तो पूरे के पूरे उस कौम के आदमियों को जो है वहाँ भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा गया। उस सरकार का ये फेलियर है। क्लियर बता देना चाहिए था कि भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, अगर आप भारत में रहोगे तो भारत की नागरिकता नहीं मिलने वाली, आप रिफ्यूजी के तौर पर रहोगे। लेकिन नहीं किया गया। उस सरकार का फेलियर है ये। आज की सरकार ने तो जिस सतर्कता से जो है कार्रवाई की है और सुरक्षा दी है, पिछले 10-11 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि बम ब्लास्ट का कहीं भी नाम निशान नहीं था, लेकिन इस बार अगर सक्सेस हुआ है वो भी पैनिक ब्लास्ट हुआ है। ये कोई सुनियोजित या पूरी व्यवस्थागत नहीं हुआ था, क्योंकि अगर ये व्यवस्थागत ब्लास्ट होता तो इसमें जो है लाखों लोग मारे जाते। जिस प्रकार से जो है 3000 किलो से ज़्यादा का जो गोला बारूद पकड़ा गया है उसका इस्तेमाल करने दिया जाता, या हमारी सरकारें जो है फेल हो जाती तो लाखों लोग यहाँ पर मरते। हमारी सरकार की सतर्कता है, हमारी सरकारी एजेंसी और जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उनकी सतर्कता है। जे.एंड.के पुलिस हो, चाहे जो है हरियाणा पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, और जो चाहे हमारी जो है रॉ हो, चाहे इंटेलिजेंसी कोई भी हो, वो उनकी सतर्कता है कि उन्होंने जो है इस मकसद को कामयाब नहीं होने दिया, लाखों लोगों की जान बचाई है। और वो जो ब्लास्ट हुआ है वो पैनिक में हुआ है, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आया उसका क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ छुपाऊं कहाँ जाऊं, और वो इसी हड़बड़ी में जो है वो ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि जब जो है उड़ी हुआ था, या उड़ी का बदला लिया था भारत ने, जब जो है बालाकोट में जो है स्ट्राइक की थी, और जब पहलगाम का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर, तो इनमें देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से जितनी जितनी दूर जाके जो है घोषणाएं की, उतना ज़्यादा जो है असर किया गया था पाकिस्तान के ऊपर।
लेकिन इस बार जो है मोदी जी ने घोषणा करी है सीमा तोड़ करके, यानी दूसरे देश में जा कर के मोदी जी ने घोषणा करी है। विपक्ष वाले तो बोले कि 70वें जन्मदिन में जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक सिग्नल था, वो मैसेजिंग था कि इस बार मैं सीमा तोड़ करके घोषणा कर रहा हूँ और भारतीय सीमा से आगे ही जो कार्रवाई होगी वो होगी। और भारतीय सेना जो है इस बार कोई सीमा नहीं रखेगी अपने कार्रवाई की, नहीं उनको रोका जाएगा लास्ट दम तक, जब तक कि जो है एक एक आतंकी की सेना या भारत का द्रोही जब मारा नहीं जाएगा। क्लियर कट मैसेज जो है मोदी जी ने दे रखा है, इसको समझें। और आने वाला समय जो है डेंजर हो सकता है, लेकिन आने वाले समय के बाद जो है भारत की पावर का भी दुनिया अंदाज़ा कर लेगी कि कितना पावर रखता है, कितनी टेक्नोलॉजी रखता है, कितना ज्ञान रखता है। और जो कोई भी देश इसके बीच में आएगा, मुझे लगता है उनसे भी भारत टकराने में कोई परहेज नहीं करेगा। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, अगर ये भी सपोर्ट करते हैं तो इनमें भी जो है भारत टकराने में कोई परहेज नहीं करने वाला। एक और हादसा पाकिस्तान में भी हुआ है, वहाँ पर सिविल कोड के बाहर में जो है बम ब्लास्ट हुआ है, 10-12 मारे गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो है पाकिस्तान की आर्मी ने करवाया था, केवल दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम भी आतंकवाद से ग्रस्त हैं। वहाँ पर उन्होंने 2 जगह कराए थे बल्कि। तो बोलने का मतलब ये है कि वहाँ की सेना को कोई मतलब नहीं है वहाँ का सिविलियन मरे चाहे भारत का सिविलियन मरे, लेकिन भारत की सेना को भी मतलब है भारत के सिविलियन से। और भारत की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके अंडर में जो कार्रवाई चल रही है उनको भी मतलब है। उनको जो है अपने देश का नागरिक मरता हुआ नहीं दिखना चाहिए, बल्कि जीता हुआ दिखना चाहिए। और अगर कोई मार रहा है तो उसको जो है बहुत बुरे परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे, लेकिन अंत तो इसका तभी होगा जब पाकिस्तान टूटेगा। योगी जी ने बोला था 75 साल बहुत जी लिया, अब 80 साल हो चुके हैं। 80 साल से ऊपर पाकिस्तान की उम्र नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और जितनी पाकिस्तान की उम्र ज़्यादा होगी उतनी कांग्रेस की उम्र भी होगी, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग जो देशभक्त हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से इससे पहले कांग्रेस को जनता ने सपोर्ट करके किया था, तो हर बार जो है देश का एक टुकड़ा जो है पाकिस्तान में जाता रहा, कभी चाइना में जाता रहा, एयरफोर्स तक का इस्तेमाल नहीं किया था उस टाइम। तो बोलने का मतलब ये है कि वो देशद्रोही सरकार थी, और जो सरकार पाकिस्तान में पाकिस्तानी चला रहे थे उन्हीं के आदमी जो है भारत की सरकार में बैठे हुए थे, गद्दार थे वो। लेकिन अब जो है देशभक्त सरकार आ चुकी है। विश्वास रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान की बर्बादी का इंतज़ार करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।